हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है हमारे वीडियो को लगातार प्यार दुलार दे रहे होइएगा और आगे भी आप लोगों का प्यार दुलार हमें मिलता रहेगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में जो हम बातें करने वाले हैं वो है संबंधित ना ही किसी सिलेबस से, मतलब कोई टॉपिक के बारे में हम स्पेशली पढ़ने नहीं जा रहे हैं, मतलब एक ऐसा टॉपिक के बारे में जानेंगे जो कि क्या है हर बार 10th के बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस बार भी संभावना बनी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि और सारी क्वेश्चन हैं जो बदलने की संभावनाएं होती हैं, लेकिन मैथ की कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे हर बार सवाल आते हैं। उसी प्रकार का एक ये भी है, समीकरण को सॉल्व करना हर बार आता है। ठीक है, ये आपका समीकरण को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर विलोपन प्रतिस्थापन दो विधि का आप लोगों को क्या किया जाए पूछने वाला जरूरी है कि मतलब विलोपन पूछेगा ना तो प्रतिस्थापन पूछेगा ना तो वज्र गुणन पूछेगा, ये तीन गो। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हर एक वीडियो में एक एक हम आप लोगों के लिए अब ला रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए और थोड़ा सा क्या कीजिए, मतलब कि इसको समझिए कि बन कैसे रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? एक बात हम देख रहे हैं, आप लोग क्या कट नहीं रहा है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो बना तो इसको हम लोग तरीका से सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन क्या भाषा हम लोगों को लिखना अच्छी बात है कि नहीं? तो भाषा हर प्रश्न में लिखना जरूरी होता है। इसलिए भाषा हर प्रश्न में लिखना जरूरी होता है क्योंकि जो आपका जो कॉपी जो चेक करेगा ना, ठीक है, वो आपके हैंड राइटिंग को देख करके, आपके लिखने के तरीके को देख करके स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, आपको नंबर देता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या कि ये बनाते कैसे हम लोग। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बोल क्या रहा है यहां पर कि आपको समीकरण दे दिया हुआ है। ठीक है, अब समीकरण देने के बाद सबसे पहला काम आप लोग को बोल दिया कि विलोपन विधि से इसको हल करना है। ठीक है, तो हल करने का मतलब है कि x प्लस वाई का मान हमको निकाल देना है, वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, लेकिन निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे x प्लस वाई का वैल्यू? ठीक है, तो x प्लस वाई का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहली बात तो हम लिखना पड़ेगा, हमको दिया गया जो समीकरण दिया है उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया गया है, यहां पर दिया गया जैसे ही लिख लिया ना, अब कुछ नहीं करना है, जो सवाल आपका दिया गया वो उतार दो। पहला समीकरण क्या है, 6x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, 6x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 8। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये दिख रहा होगा ना कि कट नहीं रहा है जी? हाँ चलिए ठीक है, थोड़ा सा मेरा ये जो है मार्कर थोड़ा सा थीन चल रहा है इसलिए हम बार बार देखने जा रहे हैं। x प्लस 5y बराबर 8। ठीक है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहला समीकरण है तो इसके बगल में हमको लिख देना है कि समीकरण 1। समझ में आया मेरी बात? फिर दूसरा नंबर जो दिया गया है 9x माइनस 2y, इसको लिख के इज इक्वल टू कर देना है 4, एंड ये दूसरा समीकरण है इसलिए हमको लिख देना है सेकेंड। बस इतना हो गया। अब आपको करना कुछ नहीं है, अब समझिए यहां पर मतलब समझिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन एक बार देख लेते तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। इस विधि का नाम विलोपन विधि ही क्यों पड़ा, कोई और कहीं नहीं पड़ा? अब विलोपन का मतलब समझिए। विलोपन कहने का मतलब होता है कि समीकरण जो है ना, इसको विलोपन विधि से हल करने के लिए बोल रहा है। इसमें से विलोपन मतलब कि लोप करना, विलोप कर देना, यानी कि गायब कर देना। तो इस समीकरण में से किस चीज को गायब करना है हमको? या तो आप x को गायब कर दीजिए वरना y को गायब कर दीजिए। गायब करने का मतलब है कि बराबर बराबर ला करके काट देना है। विलोपन मतलब कि गायब कर देना, इसलिए इस विधि को विलोपन विधि कहते हैं। एक को छुपा देना होता है। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए आपके ऊपर है, आप किसको गायब करना चाहते हैं, x को गायब करना है या फिर y को गायब करना है। लेकिन हम जो है ना, हम हमेशा y को गायब करेंगे। ठीक है, कर सकते हैं x को भी गायब कर सकते हैं, लेकिन जो काम सस्ता में चले ना हम उसको लेकर के चलते हैं। ठीक है, ज्यादा फालतू लिखने से कोई फायदा नहीं। देखो तो ये प्लस 5y है माइनस 2y। अब बराबर करने के लिए करना क्या होगा कि जो देखो y को बराबर कर रहे हो ना, तो जो y का नीचे गुणांक है, ठीक है, y का नीचे गुणांक क्या है, 2, तो इससे हम समीकरण 1 में गुना कर देंगे। यस, आप लोग बोल रहे हो कि मिस्टेक हो गया, नहीं मिस्टेक हुआ है। सेकेंड में जो रहता है ना, सेकेंड समीकरण में जो y का गुणांक है उसको फर्स्ट समीकरण में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, पूरा में गुना कर देना है। ठीक है, एंड जो आपका फर्स्ट इक्वेशन जो है, फर्स्ट समीकरण जो है, इसमें का जो y का गुणांक होगा ना उसको नीचे के गुणांक में नीचे के समीकरण में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब इससे नया समीकरण प्राप्त होगा, उस समीकरण को हमको लिखना है। अब देखिए अगर गुना करते हैं तो हमको क्या लिखना पड़ेगा। अब देखिए जैसे ही गुना करते हैं तो इस सब में गुना होगा। देखिए तो इसका मतलब होता है कि इस समीकरण में 2 से गुना, तो 6 में 2 से गुना हुआ तो 12x प्लस 5 में 2 से गुना हुआ तो 10y बराबर 8 में 2 से गुना हुआ तो 16। ये समीकरण हम 3 मानकर चलेंगे इसको। ठीक है,
अब देखिए इसमें गुना करना है, 5 में 9 से गुना करेंगे तो 45x माइनस 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10y बराबर 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20। इसको हम लोग समीकरण 4 मान करके चलेंगे। अब कहोगे कि सर आप करेंगे क्या यहां पर, तो यहां पर करना कुछ नहीं है, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ देने पर। जी बिल्कुल, यहां पर हम जोड़ेंगे, आप घटा भी सकते हैं। तो घटाने की स्थिति कब आएगी, जब ये प्लस में होता ना, एक प्लस 10y है और दूसरा भी प्लस 10 में होता तो घटा सकते थे, लेकिन दोनों बिना चिन्ह घटाए हमको क्या कर सकते हैं, इसको हम काट सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, अब जैसे ही जोड़िएगा ठीक है, तो कहोगा क्या, 12x प्लस 10y इज इक्वल टू 16। फिर यही समीकरण दूसरा लीजिए, इसका समीकरण 4 लीजिए, 45x माइनस 10y प्लस 20, ये है ना। इसको क्या करना है, हमको जोड़ करना है, कट नहीं लड़ा है, एक बार क्लियर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, अब जोड़ना है तो यहां पर चिन्ह नहीं चेंज करेंगे, घटाना होता तो यहां पर हम चिन्ह चेंज कर सकते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात। अब देखिए कुछ करना नहीं है, यहां पर दिख रहा है क्या, देखिए कुछ ज्यादा नहीं करना है यहां पर। अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है ना, प्लस 10y को माइनस 10y दोनों है, तो दोनों को क्या कर देंगे, काट देंगे। समझ में आ रहा है मेरी बातें, समझ में आ रहा है ना। देखिए प्लस 10y और माइनस 10y को हम लोगों ने काटा, अब काटा तो बचा क्या, तो यहां पर देखो 5 को 2 को 7 को x और 4 को 1 को 5 को 57x आ गया, इज इक्वल टू मेरा कितना आया, 16 20 जोड़ो तो 36। अब चूंकि इससे नीचे शायद नहीं दिखेगा, इसलिए इस साइड लेकर के चलते हैं अब इसको। अब देखो ये क्या आया मेरा, 57x आया ना, बराबर में 36 आया कि नहीं आया। अब x का वैल्यू हमको निकालना है, क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x इज इक्वल टू लिख देंगे क्या हम, 36 है। और बच्चे में सीखते हैं यार, 9वां 8वां में सीख लेते हैं ये सब चीज, कि इस साइड आएगा तो बट्टा में चला जाएगा। ठीक है, काट कर देख लेते हैं क्या दिक्कत है। 3 से काटोगे तो ये 12 बार में कटेगा, 3 से ये काटोगे तो 19 बार में कटेगा। जी बिल्कुल, 19 53 12 36। ठीक है, x बराबर 12 बट्टा क्या आएगा, x बराबर 12 बट्टा 19 आंसर मेरा। ये तो 1 का चला है, कितना का, x का वैल्यू चला है। अब इसी x का वैल्यू तुम किसी भी दूसरे में जाकर के रख के देखो, किसी भी दूसरे में जाकर के रख के देखो, 4 को समीकरण, इस चारों समीकरण में किसी में भी रख दो, x का वैल्यू, y का मान अपने आप निकल जाएगा। तो हम चुनेंगे किसको, जो मेरा फायदा करवाए। ठीक है, तो y का मान निकालना है ना हमको, तो हम समीकरण 1 और या 2 ही को चुनेंगे। क्यों 3 4 को इसलिए नहीं चुनेंगे, क्योंकि इसका गुणांक बहुत ज्यादा है, समझ में आ रहा है, और इसी से तो ये बना हुआ है ना, तो इसको चुन लेते हैं। लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। अब करना कुछ नहीं है, समीकरण 1 को सबसे पहले लिख देना है, 6x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 8। यह है मेरा पहला समीकरण। इसमें y का मान हमको x का मान रखना है, तो 6 का 6 रहने दो। x का मान अगर यहां पर तुम रखते हो तो x का मान क्या है, 12 बट्टा 19 है ना, तो गुना में करके 12 बट्टा 19 हम रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्लस 5y इज इक्वल्स टू 8, कुछ करना है नहीं हमको। प्लस 5y के प्लस 5y को यहीं पे रहने दो, 8 को 8 रहने दो। समझ में आ रहा है मेरी बात, 8 बट्टा 1 है, माइनस अगर उस साइड ले जाओगे तो देखो कोई कटने वाला है नहीं, तो 12 छक 72 उस साइड जाएगा एंड बट्टा में 19 रहेगा, है ना, है कि नहीं है। अब कुछ करना नहीं है, 5y का 5y ले लीजिए। ठीक है, अब इसका नॉर्मल सा क्या करना है आपको, वही अलजेब्रा सॉरी बट फिर मतलब जो क्या होता है यार, घटाओ जोड़ जो होता है ना, बहुत पहले सीखते हैं, वही चीज करना है। 1 और 19 को क्या करो, एलसीएम करो, 1 19 19 क्या पारा 8 बार पढ़ दीजिए। समझे कि नहीं समझे। अब आइए देखते हैं क्या, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, समझ में आ रहा है मेरी बात। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक भी प्रोसेस गलत नहीं होना चाहिए। अगर प्रोसेस गलत होगा तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना मेरी बात, समझ में आ रहा है ना। देखो तो इसलिए बोल रहे हैं कि हमेशा क्या करो, लेकर के चलना है, सीक्वेंस में लेकर के चलो, एकदम कोई भी चीज को गड़बड़ नहीं होने देना है। समझ में आ रहा है मेरी बात, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो अब देखिए क्या करना है ना, यहाँ पर हमको गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। नॉर्मल बात है, 1 19 में 8 से गुना कर देना है। ठीक है, तो 19 का 12 पढ़िए, 19 का 19 19 8 19 57 19 96 95 19 114 19 133 19 152 19 9 171 19 190। अब देखो 19 का पारा, सबसे बड़ा कमजोरी क्या होता है ना, कि देखो सबसे बड़ा कमजोरी होता है कि कितने कितने स्टूडेंट को 19 का 20 का पारा में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और ये बात छुपाने वाली बात नहीं है, हम सही बात बता रहे हैं। समझ में आ रहा है ना मेरी बात, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि
आप लोग अगर अभी शर्माइएगा कि हमको पहाड़ा नहीं आते, देखो कुछ करना नहीं है, याद कर लेना। तो अपने घर में बैठ के कोना में बैठ के याद कर लोगे ना, कोई देखने नहीं जा रहा है। कितना 10th वाले बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है यार, मैं खुद देख चुका हूँ ऑफलाइन क्लासेस में यार, 19 का पारा पढ़ने में वो गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिए, नहीं तो फिर वहां पे गुना करने की नौबत आ जाएगी। ठीक है, यहां पर देखिए 19 में गुना करेंगे 8 के, तो 19 × 8 152 आ गया। 19 के पारा में एक बार में है तो ऑलरेडी 72 यहां पर आ गया। 5y का 5y रहेगा, 5y का 5y रहेगा यहाँ पे। अब घटाइए इसको, 2 में से 2 गया 0, 15 में से 7 गया, 7 गया 8 हो गया, बट्टा में 19 आ गया कि नहीं आ गया। अभी 5 इधर गुना में, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो y बराबर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, इधर देखिए, अब इधर क्या करते हैं, अब इधर बनाते हैं। ठीक है, समझे, देखिए 5y है ना यहाँ पर, तो इस y को छोड़ दो। ठीक है, y को छोड़ोगे तो 80/19 तो है ऑलरेडी पहले से, और यहाँ का जो 5 था वो कहाँ जाएगा, इसके बट्टा में जाएगा ना, तो गुने में 1/5 कर लेगा। 5 से काटो इसको तो 16 बार में कटेगा, आंसर आएगा y बराबर 16/19। क्या आएगा, यही है आपका विलोपन विधि से सॉल्व। x बराबर 12/19 लिख दिए, इसको लिख दो y बराबर 16/19। समझ में आ रहा है मेरी बात। अब कहोगे कि सर ये मेरा आंसर सही है या गलत है, तो भैया समीकरण 1 में x और y दोनों का मान रखकर देख लो, आंसर जो आएगा 8 आएगा। LHS बराबर RHS आपको प्रूव कर देना है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन में आपको करना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं तक ले करना है, विलोपन विधि तक ले। यहाँ पर विलोपन विधि से ये निकल गया। समझ में आ रहा है मेरी बात। ये वीडियो कैसा लगेगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और इसी से रिलेटेड 10th से रिलेटेड ही अगर आपको कोई टॉपिक अगर लग रहा है कि नहीं शायद हमको ये क्लियर नहीं है, सर को ये करवाना चाहिए और सर ने ये नहीं करवाया है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में हमें बोल सकते हैं कि सर आप ये टॉपिक करवा दीजिए, हम ये टॉपिक करवा देंगे। और हम वादा करते हैं आप लोग से कि जैसे ही आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगले ही एक दिन के अंदर में, अगले 24 घंटा या फिर 48 घंटा के अंदर में वो वीडियो आपको हमारे ही यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। समझे, तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी हो जो आपको लगता होगा कि शायद इस प्रॉब्लम से हम नहीं निकल पाएंगे, इसको हमको समझना है कैसे समझे, ठीक है, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर हमको ये टॉपिक क्लियर नहीं है, ये टॉपिक आप क्लियर करवा दीजिए, चाहे वो किसी विषय का हो। समझ में आया, संस्कृत छोड़कर, क्योंकि संस्कृत की क्लासेस हम नहीं लेते हैं। ठीक है, और संस्कृत के लिए भी आप लोगों के लिए भी संस्कृत की क्लासेस भी हम चालू करेंगे बहुत जल्द। अगर आप लोग चाहें तो संस्कृत से भी डाउट डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको भी आप लोगों को क्या करेंगे, उसको भी अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे। ठीक है, याद रहे 48 घंटे के अंदर में वीडियो अपलोड हो जाएगी। आप ही लोगों के जो ये चैनल है राज साइंस क्लासेस, इस चैनल पर अपलोड हो जाएगी। तो बेझिझक कमेंट कीजिए कौन सा टॉपिक आपको अगला वीडियो में देखना है। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।